नमस्कार पटना। एलकेजी का इंस्ट्रक्शन और इंटरव्यू 24 जनवरी को बहुत सारे पेरेंट्स को होने वाला है और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि पेरेंट्स के दिमाग में कौंधते ही रहते हैं। पहला, मेरे बच्चा सेलेक्ट होगा या नहीं। सेकंड, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा सर जी। तीसरा, हम कहाँ गलती कर देते हैं। आज का यह वीडियो साधारण नहीं, आज का वीडियो गोल्डन वीडियो है, क्योंकि इसमें हम आपको वो टिप्स बताएंगे जिससे आपके बच्चों के सिलेक्शन और उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अंत तक जरूर देखिए ये वीडियो, क्योंकि आखिरी का टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, नमस्कार पटना वंस मोर। आज हम बहुत ही उम्दा वीडियो अपना लेकर आए हैं, आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाले हैं जिसको लेकर फॉलो कर आपके संभावनाएं नामांकन होने की बढ़ जाती हैं। पहला है कि स्कूल देखता क्या है सर। सबसे बड़ा जो कि सवाल पेरेंट्स के दिमाग में कौंधते रहता है कि विद्यालय देखता क्या है। विद्यालय ये देखता है, दूर कर ले आप, कि स्कूल ये कभी नहीं देखता कि बच्चा कितना किताब रटा हुआ है। दूसरा, स्कूल ये नहीं देखता कि बच्चा कितना ABCD कितना तेज बोल पा रहा है। स्कूल ये देखता है कि बच्चा कितना नेचुरल है या डरा हुआ है, सुनता है कि नहीं, बच्चा पेरेंट्स से कितना जुड़ा हुआ है, लगाव कितना है पेरेंट्स से, उसे जानता है कि नहीं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलकेजी का इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू मतलब पर्सनालिटी प्लस पेरेंटिंग टिप। तो आज हम बात करने वाले हैं टिप नंबर 1, बच्चे को रोबोट नहीं बनाना है। पेरेंट्स, बच्चे को रटवाना नहीं है। अगर ये पूछे तो यही बोलना, गलत बोलोगे तो डांट पड़ेगी, ये सब नहीं, नेचुरल टेक्निक है। ये सब चीज़ें बच्चों को बार बार स्कॉल्ड करना, बच्चों को डांटना बच्चों को ब्लॉक कर देता है। बच्चा अपना जो नेचुरल उनका जो ब्यूटी है वो खो देते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं है। तो ये इनके कॉन्फिडेंस लेवल्स को कम दिखाता है, यानी दिखाता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत डरे हुए हैं। तो बच्चों को आई कांटेक्ट बनाना सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बाबू आप ऐसे बोलिए, बाबू आप आई कांटेक्ट बनाकर ही बोलने का प्रयास कीजिए। ऐसे नहीं कि आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके टीचर हैं और इन्हें पूछा बाबू व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बता रहे हैं माई नेम इज़ धीरज कुमार, आई लिव इन दिस एरिया, माई ग्रैंड फादर नेम इज दिस। तो ये चीज़ें सही होने के बावजूद भी पेरेंट्स नंबर्स काट देते हैं। तो बच्चों को आई कांटेक्ट सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे भी नंबर कटता है। कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें जो है बच्चों के कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता है। कितना बच्चा जो है आई कांटेक्ट बना पा रहा है, क्या कर पा रहा है, ये सब चीज़ें बच्चों के पेरेंट्स जो है ओवर स्मार्टनेस, कोई बच्चों को ओवर स्मार्ट बनाने के लिए बोलते सर आप ऐसे कीजिएगा वैसे कीजिएगा। तो ओवर स्मार्टनेस भी कभी कभी नुकसानदेह हो सकता है। ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी बच्चों को नहीं सिखानी है। नेचुरल जैसे बच्चे हैं, नेचुरल में से थोड़े से जो बेहतरी हो सकता है, बेहतरीन कर सकते हैं, उनके वर्जन को जो हम चेंज कर सकते हैं हल्का, उनके मुताबिक वो चीज़ें हमको करनी है पेरेंट्स। इसके बाद ये टिप बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स सबसे ज़्यादा ध्यान से बातों को सुने, क्योंकि पेरेंट्स भी एग्रेसिव कहीं कहीं हो जाते हैं। थोड़ा सा भी लेट हो जाए या कुछ हो जाए, मान लीजिए वहाँ पर भी इंटरव्यू में कुछ टीचर से बहस कर देना, या अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर नॉलेजेबल साबित करना टीचर्स के समक्ष में, उनको लो फील कराना, या अपने ओहदे को ज़्यादा दिखाना, ये सब चीज़ें भी आपके पेरेंटिंग स्टाइल को डोमिनेट नहीं कर रही हैं, आपके होने के चांसेस को कम कर रही हैं। पेरेंट्स, आप सही में आप लाजमी हैं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा सक्षम हैं, अच्छे ओहदे पर हैं, तो ऐसा कतई सो नहीं करें कि आप सुपीरियर है वहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें भी आपके रिजेक्शंस को इंक्रीज करते हैं। आप सिखवाने जा रहे हैं बच्चों को, जो गुरु सिखाने वाला है वो मानकर चलना है, या मानना ही है हमें कि वो हमसे सबसे ज़्यादा बेहतर है, हमारे बच्चों के लिए बेस्ट है हमारे टीचर्स। क्योंकि कभी कभी पेरेंटिंग का ये जो एटीट्यूड है, जो कि आजकल कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है, बहुत सारे पेरेंट्स से हमें बात करने का सौभाग्य मिलता है, तो पेरेंट्स से भी, टीचर्स से भी, मैनेजमेंट से भी तो मालूम चलती है कि कोई पेरेंट्स ज़्यादा स्मार्टनेस के चक्कर में बच्चों के अपने होने के चांसेस को ही गंवा देते हैं। तो नेचुरल ट्यून रखना है पेरेंट्स। ज़्यादा हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र के मास्टर्स हों, आपके क्षेत्र के आप गिने चुने लोगों में से हों, लेकिन तब भी वहाँ पर आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही भेजने वाले हैं। तो नेचुरल ही रहिए, इससे चीज़ें आपके होने की चांसेस को बढ़ा देते हैं को आगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बच्चों को बार बार धकेलना या इशारा देना। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का इंटरव्यू है, मान लीजिए यहाँ उनका इंटरव्यू हो रहा है, पेरेंट्स पीछे से इशारा करते हैं कभी बाबू ये व्हाट इज दिस आंसर, ये आंसर होगा बाबू, ये आंसर होगा। ये कहीं कहीं बच्चा पेरेंट्स जो है लगता है कि टीचर्स नहीं देख रहे हैं, लेकिन टीचर्स देख रहे होते हैं पेरेंट्स।
तो इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिए। बच्चों को बाहर से इशारा के थ्रू या कुछ चीज़ों के थ्रू समझाने का प्रयास करना, ये कतई इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पेरेंट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा ही ड्रेसअप कर लेते हैं। ये भी नहीं करना है। सिंपल ड्रेसिंग इज द बेस्ट ड्रेसिंग। बच्चों को भी सिंपल, टू टाइट टू लूज ये नहीं, नॉर्मल ड्रेस देख लेकर जाना है। क्लीन ड्रेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल ड्रेस आपने पहन लिया हो, बच्चों को ही पहना दिया हो। तो ये चीज़ें भी टीचर्स के नज़र में आती हैं, मैनेजमेंट की नज़र में आती है। और कहीं ना कहीं आपके अभी पेरेंटिंग स्टाइल के साथ साथ ड्रेसिंग सेंस भी निर्भर करता है आपका। तो ड्रेसिंग सेंस को भी ठीक रखने का प्रयास करें पेरेंट्स। सिंपल, साफ सुथरा और नॉर्मल ड्रेस ही पहन के जाए, इससे बच्चे भी कंफर्टेबल फील करें, उन्हें बोलने में या चलने में या दौड़ने में कहीं स्ट्रेस फील ना हो। चीज़ों को क्लासरूम में कंपेयर करना एक सबसे बड़ा गलती हो जाता है पेरेंट। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे का इंटरव्यू और इंटरेक्शन जो है वो 4 या 5 नंबर पे है और किसी बच्चा, मान लीजिए राम नाम के बच्चे ने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दे दिया, तो इसको कंपेयर नहीं करना है कि देखिए बाबू वो उस बच्चे ने तो इतना अच्छा से बोला, आप तो बोल ही नहीं पा रहे हो। ये सब चीज़ें बच्चों को अंदर से तोड़ देती है पेरेंट्स, और बच्चे चाहकर भी अच्छा परफॉर्म एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। कंपेयर करना सही बात है, लेकिन उस समय बच्चों को ऐसी कोई बातें नहीं बोलनी है जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तो कंपैरिजन इनसाइड द क्लासरूम, इनसाइड द इंटरव्यू रूम नहीं करना है पेरेंट्स, सबसे बड़ी बात। इसके बाद सबसे बड़ी बात निकल के आती है, सर इंटरव्यू के दिन करे क्या। इंटरव्यू के दिन 3-4 गलतियां जो कि अमूमन पेरेंट्स करते हैं। समय से ना पहुंचना। अगर आप समय से नहीं पहुंचेंगे पेरेंट्स तो आप बहुत ज़्यादा हरी में रहेंगे और इसके आपके इंटरव्यू और इंटरेक्शन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। समय से जाएं। फॉर एग्जांपल आपका अगर 10 बजे से एग्जाम और इंटरव्यू है तो आप प्रेफर करें कि 8:30-9 बजे तक पहुंच जाए। आधा घंटा थोड़ा टहलिए, कैंपस में घूमिए, देखिए और पेरेंट्स से थोड़ा बात कीजिए, थोड़ा नेचुरल तरीके से बच्चों को भी थोड़ा सा शांत होने का मौका मिले। बहुत ज़्यादा हेवी ईटिंग करना बिफोर द एग्जामिनेशन, बच्चों को ऐसा कुछ खिला देना जिससे बच्चे जो है अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए हुए आहार हमारे व्यवहार और विचारों पे असर डालते हैं पेरेंट्स। उस दिन बच्चों को हल्का खिलाना है, नॉर्मल खाना खिलाना है, फास्ट फूड कतई नहीं खिलाना है। मैगी खिला के लेके जाना बच्चों को, बर्गर लेके खिला लेना, कुछ ऐसी चीज़ें खिला लेना जो कि उनके इंटरव्यू और इंटरेक्शंस में असर डालते हैं। नेचुरल रहेगा, फास्ट हल्का खाना रहेगा बच्चों के लिए, तो वो ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं जो कि हमारे बहुत सारे अनुभवों के आधार पर निचोड़ गोल्डन वीडियो है हमारा। लास्ट का टिप तो इससे भी ज़्यादा उम्दा है पेरेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि अगर बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो तो कुछ पॉलिसीज़ है, कुछ टिप्स हैं जो कि आपके बच्चे की संभावनाएं को 10 गुना से 100 गुना तक बढ़ाने की संभावनाएं रखती है। ये करने वाले हमारे सबसे फाइनल गोल्डन टिप के बारे में कि कैसे बच्चों की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं नामांकन होने के लिए विद्यालय में, वो है पेरेंट्स। जी हाँ, आपको लगेगा सर बच्चे का नामांकन तो पेरेंट्स क्या, पेरेंट्स अगर अच्छे होते हैं तो जनरली बच्चे भी अच्छे होते ही होते हैं। तो पेरेंट्स ऐसे ही विद्यालय उन पेरेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो संतुलित हो, सही हो और जो समझदार पेरेंट्स हैं। थोड़ा समझें कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। डायरेक्ट ब्लेम, डायरेक्ट ये करना, डायरेक्ट बच्चों पर वो कर देना, मैनेजमेंट डायरेक्ट एंग्री करके बात कर लेना, ये सब कुछ टिप्स हैं जो कि आपके होने की संभावनाएं को कम कर देती है। बच्चे प्लस पेरेंट दोनों के मेल जोल के और सामंजस्य से ही विद्यालय जज कर पाता है कि ये बच्चा और ये पेरेंट्स हमारे विद्यालय के लिए कितने सहयोगी या असरदार हो सकते हैं। तो पेरेंटिंग भी सही आप लोग कर ही रहे हैं। उस पेरेंटिंग टिप लेना हमारा मकसद है कि आपको बताना कि ज़्यादा एग्रेशन शो नहीं करना है क्लासरूम में, ज़्यादा मैनेजमेंट से के लिए एग्रेशन शो करना। कुछ चीज़ें अगर मान लीजिए गड़बड़ हो भी रही हैं तो एक रिक्वेस्ट मैनर में पहले बात करने का प्रयास करना चाहिए पेरेंट्स। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमारा मकसद है कि आपके बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो। अगर आप भी हमारे बैचेज में इनरोलमेंट लेके क्लास 1 का प्रीमियम बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। If you want your kids to be in the top 10, top 20 school in Patna, Bihar, then waiting for, please subscribe our channel that is Sir Ji Patna to be in the top 10, top 20 school in Patna, Bihar. चूंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।